पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे के बाद आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुई युद्ध विराम के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौता और पीओके पर बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ अपने संबोधन में कह दिया, लेकिन अब इस संबोधन के बाद आलोचना की आवाजें उनके खुद की पार्टी से ही उठने लगी हैं। उनके अपने ही नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम पर क्यों नहीं बोले, लोगों की शहादत पर क्यों कुछ नहीं बोले। अपनी तो तारीफें कर ली, लेकिन जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया, जिन लोगों ने लोगों को मार दिया, उन आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई? आखिरकार नरेंद्र मोदी करे तो क्या करे? विपक्ष तो विपक्ष, उनके अपने ही नेता उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद 12 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया है। उनके संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख, सेना की बहादुरी और देश की एकता पर जोर दिया गया। लेकिन इस भाषण को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही तंज कर दिया है, सवाल उठा दिए हैं। स्वामी ने खास तौर पर पहलगाम हमले में शामिल 4 पाकिस्तानी आतंकियों का जिक्र न होने पर नाराजगी जताई है। जब आतंकियों के बारे में पता चल गया है तो क्यों उन लोगों को पकड़ा नहीं गया? ये सवाल वो है जो विपक्ष और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों ही उठा रहे हैं। द हिंदू ने एक ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, और इस ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए स्वामी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने उन 4 इविल पाकिस्तानी का जिक्र नहीं किया जिन्होंने 26 हिंदू पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने मार डाला। इन 4 को पकड़कर फांसी देना बहुत जरूरी है, लेकिन मोदी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये दिखाता है कि उनके मन में उन लोगों के लिए कोई संवेदना या भावना नहीं है। उन्हें ये बात फौरन ध्यान में रखनी चाहिए। पहलगाम में जिन लोगों की मौत हुई, उन्हीं लोगों के बारे में नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की। जिन आतंकवादियों ने उन लोगों को मार दिया, 27 लोगों को मार दिया, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बात नहीं की। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं। उनके खुद की पार्टी के नेता है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिन लोगों को मार दिया गया, उनके परिवार वाले के सामने जब गोलियां चल रही थी, जिन लोगों की शहादत हो गई, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्यों उन आतंकवादियों का, जो 4 आतंकवादी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया? क्यों उन लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया गया? ये वो सब सवाल हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। असल में नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की तैयारी सीमा पर वॉर की थी, लेकिन भारत ने उसके सीने पर वॉर किया। पाक की तैयारी सीमा पर वॉर की थी, लेकिन भारत ने उसके सीने पर वार किया। बौखलाहट में पाक ने हमारे आम लोगों, मंदिर, गुरुद्वारा और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ही तबाह कर दिया। आतंकियों ने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंक का हेडक्वार्टर उखाड़ फेंका है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत ऐसा हमला करेगा। जब पाकिस्तान में आतंक के ठिकाने पर भारत की मिसाइलें, ड्रोन ने हमला बोला तो आतंकियों का हौसला थर्रा गया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, हम आतंक पर वार करते रहेंगे। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने से नया आयाम दिया है। दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की धमक भी देखी है। ये युग युद्ध का नहीं, लेकिन ये युग आतंकवाद का नहीं है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार, ये गठबंधन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, ट्रेंड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं दुनिया से कहता हूं कि पाकिस्तान पर बात होगी तो टेरर और पीओके पर होगी। पाक के साथ पीएम मोदी की दुनिया को भी 2 टूक उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान से सिर्फ टेरर और पीओके पर ही बात की जाएगी। इन सब बातों में कहीं भी उन आतंकवादियों को जिक्र नहीं था जिनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बात कर रहे हैं। जिन आतंकियों ने हमला किया,
जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिन लोगों ने पहलगाम में टूरिस्ट को मार दिया, जिनकी मदद कश्मीरियों ने की थी, उन आतंकवादियों के बारे में एक बार नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। जब उनकी पहचान हो गई, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 4 एवल पाकिस्तानी जो थे जिन्होंने ये पूरा हमला किया, 26 हिंदू पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने मार दिया, उनके बच्चों के सामने मार दिया, तो इन चारों को पकड़कर फांसी देना जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, और इसी वजह से ये दिखाता है कि उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं, जिन लोगों की मौत हुई, जिनके परिवार वालों ने अपनों को खो दिया, नरेंद्र मोदी के मन में उनके लिए कितनी संवेदना या भावना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हों। इससे पहले भी कितने मौके पर स्वामी लगातार सवाल उठाते रहते, कभी नीतियों को लेकर, कभी फैसलों को लेकर। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। इस संबोधन से पहले स्वामी ने जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा था। उन्होंने कहा था ट्वीट करते हुए कि हिंदू अवधारणा के अनुसार राजा या राष्ट्रपति प्रस्ताव को पढ़कर हस्ताक्षर करते थे, फिर उसके बाद जो ब्राह्मण होते थे या फिर प्रधानमंत्री उसे लागू करते थे। इसलिए प्रधानमंत्री का अच्छी शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है। सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव अच्छे शिक्षित थे, चंद्रशेखर शिक्षित लोगों का सम्मान करते थे। ये वो सब बातें हैं जो स्वामी उठा रहे हैं कि मतलब एक शिक्षित राजा का होना, एक शिक्षित प्रधानमंत्री का होना बेहद जरूरी है, ताकि वो पढ़ सके कि जिस पर हस्ताक्षर कर रहा है वो क्या है, क्यों है और किस लिए है। स्वामी जो है वो बार बार सवाल उठा रहे हैं, कभी सीज फायर को लेकर, और कभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं उसको लेकर, या फिर विदेशों की यात्रा करते हैं, कुछ फैसले लेते हैं, उसको लेकर हमेशा से सवाल स्वामी उठाते ही रहते हैं। और अब फिर एक बार वो पहले सीज फायर पर सवाल उठा रहे थे और अब कह रहे हैं कि संबोधन में नरेंद्र मोदी ने जो 4 आतंकवादी थे उनका नाम क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बोला कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूमों को उनके परिवार के सामने मार दिया गया था, जिसके बाद काफी सारे सवाल भी उठाए जा रहे थे, और यही सवाल फिर एक बार उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से स्वामी ट्वीट कर रहे हैं कि पहलगाम हमले के आतंकी कहां हैं, कब तक मारे जाएंगे, इस चूक की जिम्मेदारी किसकी है, कौन इस्तीफा देगा, खुफिया चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये वो सब सवाल हैं जो पहलगाम के बाद उठते आए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद भी उठ ही रहे हैं कि उन आतंकियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने पहलगाम हमला किया। पाकिस्तान में जाकर तो आतंकियों को मिट्टी में ढेर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, लेकिन जिन लोगों ने पहलगाम हमला किया वो कहां पर है, क्यों उन्हें नहीं पकड़ा गया, क्यों उनकी फांसी अभी तक तय नहीं की गई। इतने दिन बीत गए हैं पहलगाम हमले के बाद, लेकिन आतंकियों को पकड़ा नहीं गया है, और यही सवाल स्वामी भी नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उठा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और इस सवाल को लेकर कि आखिरकार आतंकवादी कहां पर है पहलगाम के, क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है? इस मुद्दे पर आप लोग क्या राय है, हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।